औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी। आज इमरान खान ने एक दफा फिर वीडियो लिंक के जरिए कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मुझे आज या कल में मुर्तजा भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाएगा क्योंकि पूरा प्लान बना लिया गया है। उन्होंने इस्लामाबाद के हवाले से बताया कि वहां से मुझे अल्लाह ताला ने बचा के निकाला, लेकिन वहां भी मेरी जान लेने वाले तैयार खड़े थे और उन्होंने कुछ तस्वीर भी ऐसी दिखाई। इसके अलावा जो अहम तरीन खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के जो इंतखाबात थे वो तारीख वापस ले ली और अब आइंदा तारीख दे दी है, यानी कि इस वक्त वो इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो चुके हैं। इमरान खान जो इस वक्त सियासी गेम चल रहे हैं और जो पीडीएम जो चल रही है, हम इसको जरा आप तारीख के झरोके में माजी में ले चलते हैं। जब ये 80 की दहाई थी या 70 की दहाई थी, इन दोनों दहाइयों के बारे में हम आपको 88 की दहाई के बारे में, 70 की दहाई के बारे में और 80 की दहाई के बारे में हम आपको यहाँ एक सैर हासिल जो है नजर डालकर तारीख पर उसका तजिया पेश करेंगे कि हालात किस तरह से यू टर्न ले रहे हैं और उनमें क्या मुमासलत है। आपको याद होगा कि पहले भी जो है वो 70 में जो है इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किए गए थे और उसके बाद आप देख लें कि क्या रिजल्ट निकला था। यहाँ फिर हम आपको बताएंगे कि रावलपिंडी का जो एक सियासी खानदान था, जो एक असर और रसूख रखता था और जो सियासत पर एक गहरी नजर रखता था और हालात को देखकर वो चलता था और फैसले करता था, उसमें एक अहम तरीन नाम जो है वो है रफी भट्ट साहब। रफी भट्ट साहब उस वक्त हयात थे और जब हालात बिगड़े और वो जनरल मुजीब जो है उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन ऐसे कराना चाहते हैं और एयर मार्शल असगर खान से कहें कि वो इलेक्शन लड़ें। रफी भट्ट साहब वहां गए, एयर मार्शल असगर खान के पास गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और उसके बाद देखें, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। और उसके बाद देख लें कि आप क्या रिजल्ट निकला और फिर क्या हुआ और मुल्क किस तरह दो लफ्त हुआ। ये मामलात आगे चलते गए, सियासी करवटें बदलती गई, फिर आता गया, काम होता गया आगे। फिर ज़ियाउल हक का जब दौर आता है और ज़ियाउल हक का जहाज जब वहां से फिजा में ही तबाह हो जाता है और ज़ियाउल हक शहीद हो जाते हैं, ऐसे में जो है फिर वहां पर हमें याद है अच्छी तरह जो हमने तारीख की स्टडी की, उसमें हमें पता चलता है कि रफी भट्ट साहब एक फिर एयर मार्शल असगर खान को लेकर जो है नवाज शरीफ के पास गए और उन्होंने कहा कि इनके साथ मिलकर जो है इलेक्शन लड़े जाए। और नवाज शरीफ ने भी कहा एयर मार्शल असगर खान से कि आप जो है इलेक्शन लड़ें और आपका हाथ जो है हमारे सर पर होना चाहिए। उस वक्त मुख्तदर हल्के जो है वो ये फैसला कर चुके थे कि आने वाला वक्त जो है उससे मुल्क की बागडोर जो है वो नवाज शरीफ के हाथ में दी जाएगी। लेकिन रातों रात तारीख ये बताती है, सियासी तारीख ये बताती है कि खुर्शीद कसूरी ने जो है उन्होंने जो था एयर मार्शल, रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान का जो था कोई मुआहिदा उन्होंने करवा दिया जुनेजो से। ये रातों रात ही रात गेम सारी तब्दील हो गई और उन्होंने जो है फिर हालात जब कसूरी ने ऐसे खराब कर दिए, मुआहिदा उधर हो गया। फिर आपने देखा कि क्या रिजल्ट निकले और कैसे आए और नवाज शरीफ जो है दोबारा इख्तदार में आ गए। अब हालात जो है ना बिल्कुल यू टर्न ले रहे हैं और एक दफा फिर यूं नजर आ रहा है कि जैसे मुख्तदर हल्कों का हाथ जो है वो फिर नवाज शरीफ के सर पर रख दिया गया है और नून लीग जो है वो आगे बढ़ रही है। यहां पर इमरान खान जो है उन्होंने वो ठीक है जो सियासी गेम खेली है, उन्हें याद होगा या शायद फिर हमारे वीलॉग उन्होंने देखे नहीं होंगे। हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं और हमारे जो सीनियर हैं इम्तियाज भट्ट साहब, बहुत अरसे पहले हम उनके पास बैठे थे और जब उनसे हमने तजिया लिया था, इसके बारे में बाकायदा आर्टिकल भी लिखा, वीलॉग भी बनाया। शायद ये वीलॉग जो है पीटीआई तक पहुंचा नहीं पहुंचा, इमरान खान ने देखा नहीं देखा, बहरहाल हम तो अपनी आवाज उठाते रहे। और हमने उस वक्त भी ये कहा था कि पंजाब और केपीके की हुकूमतें तोड़ने की ना सियासी गलती की जाए।
इस हवाले से परवेज इलाही ने, जो पीटीआई के सदर हैं, उन्होंने भी इमरान खान को कहा था कि आप ये कदम ना उठाएं, इसके बाद कैद बंद की सोबतें होंगी और बहुत सारे मसाइल हमारे लिए दरपेश हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने नहीं माना और पंजाब और केपीके की असम्बलियां जो हैं वो उन्होंने खत्म कर दी और उन्होंने कहा कि आइन और कानून के तहत जो है इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन कर दिए। इधर से हुकूमत ये कह रही है कि जो 30 तारीख है वो भी 90 दिन से ज्यादा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इलेक्शन में धांधली कोई मसला हुआ तो फिर हम इस हवाले से मामलात को देखेंगे या मुदाखलत करेंगे। जिस पर पार्लियामेंट के इजलास में खिताब हो रहा था, वजीर दाखिला ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आप मुदाखलत क्यों करेंगे, आप सिर्फ हुक्म करें। मगर अब अंदरूनी खाना गेम क्या चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंतखाबात कराएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कहता है कि स्टेक होल्डर्स को तमाम तर ब्रीफिंग देने के बाद जो है पंजाब के इलेक्शन जो है पोस्टपोन कर दिए हैं, उनकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। मौजूदा हालात में साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद कराना नामुमकिन है। अब क्यों नहीं मुमकिन है? असल बात यह है कि जो है इंतखाबात, उनमें धांधली नहीं हो सकती। अवाम को इमरान खान ने इतना विजिलेंट कर दिया है कि वो वोट का पहरा देना जानती है, लेकिन इमरान खान ने सारा कुछ कर दिया। अपनी सफों की जानिब जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्हें देखें कि उनके मुशीरों में कौन है ऐसे कसूरी टाइप लोग जो हैं जो उन्हें तबाह कर रहे हैं या उन्हें गलत मशवरे दे रहे हैं और उनकी सियासी लाइन लेंथ जो है वो सही नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं इमरान खान साहब से कि ये सियासत है, इसको सियासत की तरह खेलें, क्रिकेट के मैच को क्रिकेट की तरह खेलें, उससे जो है हॉकी का मैच हमना है, वो जो है टेस्ट सीरीज है या वनडे है या 20 है, लेकिन वो हॉकी वाला फार्मूला इस पर यहां अप्लाई नहीं हो सकता कि गेंद समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और ये सेंटर हाफ से आगे गए 25 पे गए डी में दाखिल और फिर ये समीउल्लाह और कलीमुल्लाह ने गोल कर दिया। ये वाला काम नहीं चल सकता। लेकिन उनकी सियासी जीरत जो है वो अपनी जगह है, मगर उनके जो मुशीरकार हैं वो शायद उसका नहीं है जिन्हें सियासी बसीरत हो। उन्हें ये चाहिए है कि उन्हें यह चाहिए है कि सियासी बसीरत वाले लोग जो हैं वो अपने साथ रखें। हम तो ये भी मशवरा उन्हें पहले भी दे चुके हैं और अब भी देंगे कि हमारे जो सीनियर हैं जिनसे हमने सीखा है, इम्तियाज रफी भट्ट साहब, ऐसे जो है उनसे कोई ना कोई ऐसा मशवरा लिया जाए, उन तक अप्रोच की जाए और उनकी सियासी बसारत से फायदा उठाया जाए। क्योंकि जहां उनकी नजर है शायद इस वक्त, क्योंकि सारे ही जो सियासतदान हैं या जो शायद अगर कोई जीरक सियासतदान है वो मशवरा देते हैं तो फिर मालूम नहीं कि अब खान साहब उस पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हालात जो है वो बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। पहले ये पता चला था कि पीटीआई जलसा कर रही है इस तारीख को, फिर आखिर होते होते उन्हें 26 तारीख का इजाजत मिली। 26 तारीख के बाद अब फिर पीटीआई जो है 25 मार्च को जलसा करने जा रही है और इमरान खान ने कहा है कि ये जलसा जो है ये इस हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। हम इमरान खान की इस बात से भी बिल्कुल इत्तफाक करते हैं, चाहे ये इलेक्शन अक्टूबर क्या उससे भी अगले अक्टूबर पे ले जाएं, लेकिन जीत इनका मुकद्दर नहीं है, इन्होंने हारना ही हारना है। लेकिन फिर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इमरान खान इस जानिब भी ये देख लें कि जो 88 का एरा था, जो 88 का जमाना था, उसमें भी देख लें कि आप हालात कैसे बदले और जो मुख्तदर हल्के थे वो क्या चाहते थे और उस वक्त जो मुख्तदर हल्कों ने चाहा वो ही हुआ। और अब भी जो मुख्तदर हल्के ये चाह रहे हैं, हमें यही लगता है कि ऐसा ही होगा। लिहाजा कोई ना कोई जो है दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। इमरान खान ये बात क्यों नहीं समझ रहे थे कि अब वो पावर शेयरिंग करेंगे तो फिर उनके मामलात आगे चलेंगे। पावर शेयरिंग किए बगैर उनको जो है मसाइल दरपेश रहेंगे, कैद बंद होंगे, मसाइल होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, इदारे खिलाफ होंगे और बहुत ज्यादा इम्कानात ये नजर आ रहे हैं कि कोई पता नहीं कि ये हुकूमतें जो हैं अगले 2 साल तक कायमो दायम रहे। बहरहाल अब इधर से ये भी नजर आ रही हैं बातें, अफवाहें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है कलअदम करार दिया जाएगा।
ये ऐसी कुछ मजमूम ऐसी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं इस हक में नहीं हूं कि पीटीआई को कलअदम करार दिया जाए। बिल्कुल उन राना सनाउल्लाह ने पहली दफा कोई अच्छा और बेहतर बयान दिया है, क्योंकि मैदान में लड़े, सियासत में लड़े, अवाम को फैसला करने दे। सियासी जमातों के रास्ते रोकने से और उन्हें कलअदम करार देने से ऐसे हुकूमतें कायम नहीं रहती। हाँ, आप उतरे मैदान में, उतरे, फैसला करें और फिर देखें कि आगे कैसे मामला चलते हैं, अवाम किसको जिताती है। घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर। पीडीएम भानुमती कुरबा ये जान ले कि इस मैदान में जो फतह है वो इमरान खान ही की होनी है, तहरीके इंसाफ ही की होनी है। लेकिन इमरान खान को अपने फैसलों पर जो है जरा नजरसानी करना पड़ेगी, उन्हें पावर शेयरिंग करना पड़ेगी, फिर मामलात और मसाइल आगे चल सकेंगे। ये हमारा वीलॉग जो है जरा तारीखी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। कम से कम इतना शेयर कीजिए कि ये चीजें और ये बातें जो है इमरान खान तक पहुंच जाएं, ताकि हालात को वो बेहतर अंदाज से डील कर सके। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।